नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। अब वक्त हो चुका है देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में दिखाने का। तो आइए देखते हैं देश और प्रदेश की छोटी और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बरेली क्षेत्र में एक युवक का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि नवविवाहित के साथ शादी समारोह में शामिल हुए एक व्यक्ति का शादी समारोह में तमंचा लिए बैठा हुआ फोटो वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में एक व्यक्ति के हाथ में देसी तमंचा है। फोटो कितने साल पुराना है कि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फोटो वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा है कि दोस्त की बहन की शादी में दबंगई दिखाने के लिए शादी में गया था। तमंचा के साथ फोटो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है और दहशत का माहौल बना हुआ है। वही मामला भमोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वही वायरल फोटो इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अपनी विधानसभा खटीमा, जहां 18 अगस्त को शाम को पहुंचे थे, वहीं 19 अगस्त को खटीमा के सर्राफ पब्लिक स्कूल सभागार में बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा आयोजित रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के अलावा सीमांत क्षेत्र खटीमा की सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। रक्षाबंधन कार्यक्रम में शामिल प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का माल्यार्पण कर राखी बांध सीमांत क्षेत्र की महिलाओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर धामी ने अपार स्नेह व प्यार प्रदर्शित करने हेतु सीमांत क्षेत्र खटीमा की बहनों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सीमांत खटीमा क्षेत्र की बहनों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जो स्थानीय महिलाएं पहुंची, कार्यक्रम में यहां उनके प्रति प्यार व स्नेह है। वही खटीमा की समस्त बहनों को असीम प्यार हेतु आभार व्यक्त किया है। सीएम ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की बहनों के कल्याण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार महिला समूह व महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से सरकार सशक्त कर रही है। सीएम ने कहा कि रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहनों को इस बार भी मुफ्त यात्रा की सौगात सरकार ने दी है। प्रदेश में सरकार सुशासन के रूप में आगे बढ़ेगी, साथ ही बातें कम और काम ज़्यादा के मूल मंत्र पर सरकार काम कर रही है। एक वर्ष हमारा यहाँ पर सभी बहनों का रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता था, क्योंकि इस बार 22 तारीख को रक्षाबंधन है और अभी हम लोगों के बहुत सारे कार्यक्रम भी लगे हैं। विधानसभा का सत्र भी है और सारे कार्यक्रम हैं, राजधानी में भी रहना है। तो इस नाते मैंने सोचा कि मैं पहले आया हूँ तो सभी बहनों से मिल रहा हूँ। सभी बहनों का जो ये रक्षाबंधन की मैं सबको शुभकामनाएँ भी दे रहा हूँ, सबको बधाई दे रहा हूँ और साथ ही साथ उनकी जो रक्षा सूत्र जो उन्होंने मेरे इस हाथ में बांधा है वो निश्चित रूप से मुझे और शक्ति देगा और ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा मेरे अंदर कि मैं और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ, उन बहनों की अभिलाषाओं और आकांक्षा को पूरा कर पाऊँ जो मेरे से रखती हैं। वो उसको हमने बसों में यात्रा उनकी इस बार भी निःशुल्क रहेगी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जनपद से ये बड़ी खबर है, जहां लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। श्योपुर जिला जेल में एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरक्षक बालमुकुंद शर्मा और बंटी मीणा को गिरफ्तार किया गया है। मामले में क्या कुछ कहा डीएसपी प्रधुम पारासर लोकायुक्त ने, सुनवाते हैं। लोकायुक्त ने यहाँ पर जेल परिसर में ये प्रधान आरक्षक बालमुकुंद शर्मा और बंटी मीणा को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। फरियादी सूरज शर्मा की शिकायत पर उक्त कार्रवाई की गई है। फरियादी सूरज शर्मा की ने वहाँ पर लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर एक आवेदन प्रस्तुत किया था एसपी महोदय के समक्ष कि उक्त दोनों आरोपी उसको जो पिताजी और अन्य पारिवारिक सदस्य यहाँ पर जेल में बंद हैं, उनको सुविधा देने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर इनकी विधिवत रिकॉर्डिंग वगैरह वहाँ पर प्राप्त की गई और आज अंतिम कार्रवाई यहाँ पर उनके परिसर में संपादित की गई। बलिया जनपद का बैरिया तहसील में गंगा व घाघरा में आए बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। लोग तबाह हो चुके हैं। कुछ लोगों का आसियाना नदी में विलीन हो गया है तो कुछ लोग अपना सब कुछ गांव कर बधे पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोगों के पास न तो रहने के लिए अपना घर बचा है और न ही खाने के लिए अन्न। ऐसे में पीड़ित लोगों के सेवा में क्षेत्र के समाजसेवी भी दिन रात लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के बैरिया विधानसभा के युवा नेता राहुल सिंह ने बाढ़ पीड़ितों की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। उनके द्वारा चांद दियर फतेराह की टोला में 1500 पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटी है। कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। मैं जल्द ही बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए मुफ्त मेडिकल सेवा भी शुरू करने जा रहा हूं। प्रणाम।
मैं राहुल सिंह, समाज सेवी, युवा सपा नेता, 363 बैरिया बलिया। कल हमने शहीद स्मारक दिवस पर अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाकर राशन वितरण का कार्य किया, जिसके तहत कल हम लोग ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के बंधा पे बसे लोगों के बीच 1000 पैकेट का वितरण किया और ये कार्य पुनः आज हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज फिर हम लोग 1000 पैकेट का वितरण करेंगे और ये कार्य अगले 3 दिन तक हम लोग करते रहेंगे। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग समाज के पीड़ित हर उस वर्ग को जाकर के इस पैकेट की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे कि उनका कुछ भला हो सके। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय द्वावा की धरती। प्रणाम। बिहार के बांका जिला बिहार विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय चर्चित विधायक मनोज यादव गुरुवार को चांदन प्रखंड के विभिन्न पंचायतों और गांव पहुंचकर क्षेत्रवासियों से मिले। वहीं विधायक मनोज यादव मुहर्रम के पर्व पर मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी। विधायक मनोज यादव ने कहा कि मुहर्रम इंसाफ व नेक राह पर चलने वाले हजरत इमाम हुसैन की एवं उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। ये दिन हमेशा इंसानियत की रक्षा के लिए स्वयं और स्वजनों तक के बलिदान देने के उच्चतम आदर्शों की शिक्षा भी देता है। वही विधायक मनोज यादव धनुषवार पंचायत के लहरनिया गांव और असुढ़ा पंचायत के सरकंडा जीरोपहरी, कुरुमटांड, सुरंगी, मझलाटिला, असुढ़ा गांव पहुंचकर क्षेत्र में ग्रामीण वासियों की कई समस्या भी सुने और विधायक मनोज यादव ने समस्या को गंभीरता से लिया और समाधान भी किया। ग्रामीणों ने कहा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। कोई नेता चुनाव जीतने के बाद विधायक बनकर हमारे गांव घर खुद चलकर आया हो और ग्रामीणों से पूछा हो उनकी समस्या के बारे में। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और उस समय सामने आया जब बता दें कि कोतवाली पसकवा के रतनपुर में मकानों के ऊपर से निकली लाइन के तार टूटकर गिर गए और कई लोगों की जानें जाते जाते बची। 1 साल पहले भी तार टूटकर गिर गया था, जिसमें एक बेटी सुनेहा को करंट लग गया था, जिसमें उसके हाथ और पैर जल गया था, लेकिन उसके बाद भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जिससे शुक्रवार को एक बार फिर यह घटना घट गई, जिसमें कई जानें जाते जाते बची और बिजली विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर जानकारी देनी चाहिए, लेकिन एसडीओ, जेई, एसडीएम मोहम्मदी का फोन रिसीव नहीं हुआ। यह साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को अधिकारी नहीं मानते हैं। बंदर लड़े, तार टूट गए, तार टूट गए, बच्चा बच गया, बच्चा बच गया। 11,000 लाइन है, 11,000 लाइन। ये तार तो बिल्कुल दीवार के ऊपर से निकले हैं। दीवार ऊपर निकले, मकान ऊपर, दीवार के ऊपर रखे करे चिपटो होता रहे थे। अच्छा, मतलब मकान में करंट भी आता होगा? करंट खूब आओ। और जो है अधिकारी जो हैं बिजली के, उनको आपने सूचना दी? सूचना दी, आए नहीं। आया नहीं? आए नहीं। अच्छा, सुना है इसी मोहल्ले में एक लड़की के भी करंट लगा है। हाँ, आए दिन हादसे होते रहते हैं। हाँ, हर खबर रहा है। इसके पीछे एक बंदर मर चुको, उसके पीछे एक बंदर मर चुको। अच्छा, बंदर भी मर चुके हैं। हाँ, 2 बंदर मर चुके, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी ना आए थे। नहीं आए। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, ये हाथ में चोट कैसे लगी है? पानी भरने नल पे गई थी, तार टूट के गिर गया। 11,000 लाइन थी। अच्छा, और फिर ये पैर में कहाँ से कैसे लगी चोट? ये भी बिजली से लगी? अच्छा। हरदोई में जय भारत अभियान के प्रथम दिन कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने न्याय पंचायत के ग्रामों में जनसंपर्क अभियान चलाया। जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने कहा कि भाजपा सरकार में जनता त्रस्त हो गई है। गांव गली में कोई भी योजना जमीन पर नहीं है, न पात्रों को पेंशन और राशन मिल रहा है और न ही आवास योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को जगह। भाजपा सरकार पूंजीपतियों के भला करने में व्यस्त है। जनता प्रियंका दीदी के साथ जुड़ रही है। प्रियंका दीदी के नेतृत्व में जो जन सेवा का अभियान चलाया गया उससे जनता प्रभावित है। प्रथम दिन प्रदेश सचिव जीतलाल सरोज ने न्याय पंचायत बेहटा सदही के ग्राम बेहटी में, जिलाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह सोमवंशी ने न्याय पंचायत कुरसेली में, शहर अध्यक्ष जमील अहमद अंसारी ने मोहल्ला आलूथोक तेलिया में, जिला उपाध्यक्ष साधु सिंह सोमवंशी ने दौली में, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्भान सिंह यादव ने बावन में और 52 ब्लॉक अध्यक्ष खेरवा दलौली, AICC सदस्य अजय सिंह ने न्याय पंचायत ख्वाजीपुर में, जिला महासचिव सबीवाला
वर्मा ने गाजू और जिला उपाध्यक्ष नेतम भारतीय ने बखौली में, शिवपाल वर्मा ने भैसरी, रमेश चंद्र वर्मा ने अहरौली, जिला उपाध्यक्ष अजीम शान ने तुमुर्की, जिला उपाध्यक्ष अनुपम दीक्षित ने दखेला में और गोपाल पांडे ने अलीगंज, ननखेरिया, रूपलाल कोरी ने पिंग, जिला सचिव ओम प्रकाश व अर्कवंशी ने ककराली में, सर्विस वर्मा ने भीठादान में, सुदामा प्रसाद ने उत्तरा, मंजू मित्रा ने रावल में प्रवास, साथ ही सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला शहर फ्रंटल प्रकोष्ठ विभागों के पदाधिकारियों द्वारा प्रथम दिन प्रवास करते हुए जन संपर्क अभियान चलाकर मेरा गांव मेरा देश चौपाल लाकर महंगाई, बेरोजगारी और ध्वस्त कानून व्यवस्था आदि भाजपा सरकार की कागजी घोषणाओं को लेकर पोल खोली गई। संपर्क अभियान के अंतर्गत नया पंचायत कुरसेली के ग्राम सभा कोडरा का जनसंपर्क किया है। अभी हम लोग नए गांव नए देश के अंतर्गत चौपाल लगाने जा रहे हैं, स्नेह भोज करने जा रहे हैं और आज संपूर्ण जिले की 191 न्याय पंचायतों में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश सचिव जी वो बेटा सदई में है, हमारे जिला उपाध्यक्ष जी वो दौली में है, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाण सिंह यादव जी वो बावन में हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो बेटा गोकुल में हैं, ऐसे हमारे आईसीसी मेंबर हैं वो पाली में हैं, पीसीसी मेंबर्स हैं वो सांडी और बिलग्राम के ब्लॉकों में रुके हैं, नेतम भारती, तमाम सारे कार्यकर्ता जितने हैं इस महासंपर्क अभियान के अंतर्गत गांव-गांव जा रहे हैं। बारिश हो रही है, मौसम की चुनौती, मगर जनसंपर्क करके दीदी का संदेश पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हो, आपने गांव में हम लोगों ने भ्रमण किया, कहीं पर भी विकास की एक योजना नहीं यहाँ लागू है। लोग इतनी बरसात में तिरपाल डाल कर रहने को मजबूर हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया कि खाने का तेल जो है 200 में और भराने का तेल 100 रुपये में, 900 में सिलेंडर है, 900 में मक्का है, 900 में धान है। बीजेपी की योजनाओं से जनता हलकान है और इसी जनसंपर्क के अंतर्गत हम लोग भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर रहे हैं। आज ये प्रथम दिन है, कल हम लोग सुबह प्रभात फेरी से कार्यक्रम शुरू करेंगे। बंद हो जाएगा तब चलेंगे। अच्छा, बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटनाओं को चोर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस उन चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण कभी भी देखा जा सकता है। इतनी चोरियां होने के बाद भी कोठी पुलिस अब तक चोरों को पकड़ने में असफल रही है। एक बार फिर कोठी थाना क्षेत्र के उस्मानपुर चौराहे पर अरविंद वर्मा निवासी अतरौली की मेथा की एक दुकान का दरवाजा तोड़कर चोर भारी मात्रा में मेथा का तेल उठा ले गए। इससे पहले भी कोठी थाना क्षेत्र में दर्जनों चोरियां हुई है, लेकिन कोठी थाना प्रभारी रितेश पांडे चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि थाना प्रभारी रितेश पांडे यहाँ काफ़ी दिनों से जमे हुए हैं। इनके कार्यकाल में कई दर्जन चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रहे हैं और चोरों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना यही है कि इस पर उच्च अधिकारी का संज्ञान क्या होता है। कासगंज में सपा नेता ने भाजपा नेताओं के साथ मारपीट की है। दरोगा राजवीर सिंह यादव ने बवाल करवाया है, ऐसा कहा जा रहा है। कासगंज भाजपा सरकार में योगी की पुलिस की गुंडई खुली सामने आ रही है। मामला है कासगंज जनपद के थाना सहावर का, जहां एक भाजपा कार्यकर्ता के घर में चोरी के उद्देश्य से घुसे बदमाशों की पुलिस को सूचना देना ही पीड़ितों को भारी पड़ गया। बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बदमाश को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उक्त मामले की तहरीर देने पहुंचे पीड़ितों के साथ थाने पर तैनात दरोगा राजवीर सिंह यादव ने अभद्रता कर दी। आरोप है कि थाने में ही बदमाश के भाई यासीन खान पुत्र अमीनुल्लाह मोहल्ला काजी थाना सहावर सहित थाना आधा दर्जन गुंडों ने थाने में ही पीड़ितों को थाने से निकालते ही जान से मारने की धमकी दे दी। यही नहीं, थाने से बाहर निकलते ही पीड़ितों के साथ उक्त आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ितों के परिजन दरोगा राजवीर सिंह के पैरों पर नाक रगड़ते रहे, लेकिन दरोगा ने एक न सुनी। उक्त घटना के विषय में भाजपा जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर भूदेव सिंह राजपूत ने थाना सहावर में तैनात दरोगा राजवीर सिंह यादव से की, तो उन्होंने अभद्र व्यवहार करते हुए डॉक्टर भूदेव सिंह राजपूत का मोबाइल छीन लिया और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद भाजपा नेता ने उक्त दरोगा राजवीर सिंह यादव पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए खुद के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में तहरीर थाना प्रभारी को दी। इसके बाद थाना प्रभारी ने तहरीर लेने से इनकार कर दिया। जिसके बाद भाजपा नेता ने एसपी से दरोगा राजवीर सिंह को निलंबित करने की मांग की है। इस तरह के आरोप स्थानीय पुलिस पर लगाए गए हैं। मामले में डॉक्टर भूदेव सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ और अंबुज शर्मा पीड़ित ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ आज क्या घटना हुई है? मैं अपना पता बताऊं पहले। मैं व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष हूँ सावर से जी, और भाजपा का जिला संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ जी, और आरएसएस में अभी यहाँ का मैं नगर
वो भी हूँ जी नगर संयोजक। जी मुझे फ़ोन मिला, प्रमोद शर्मा जी ने फ़ोन किया था मुझे जी। कि मेरे घर में चोर घुस आए हैं जी और हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और पुलिस आ रही है। तो जब पुलिस घर पे वहाँ कोबरा वाली पुलिस पहुँच गई जी तो उसके बाद पुलिस वाले उसको लेके आए यहाँ पे जी थाने में। जी थाने में लेके आए तो मैं भी आ गया फिर थाने में। जी तब तक उसको चोर को बंद कर लिया था जी अंदर। जब चोर को बंद कर लिया था उनके साथ में जो उनके घर वाले आए, जी मेरे सामने तो नहीं आए थे, जी मुझे बताते हैं यासीन आए थे। तो यासीन ने ये कहा कि साले हो तुम घर थाने से बाहर निकलो और जी। तुम में साले एक एक में गोली मारी जाएगी और सबको देखो क्या हाल होता है। जी तो इतने में फिर मतलब विवेक गुप्ता जी से बात हुई एसआई से। जी तो गुप्ता जी ने ये कह दिया कि आप सब लोग जाएं और हम उनको पकड़ के लाते हैं। जी तो ये लोग गए, चौराहे पे पहुंच पाए, तब तक उन लोगों ने, दूसरी पार्टी वालों ने, चोरों के ने सबको उनको घेर लिया और थाने पे वो मतलब चौराहे पे उनको खूब मारा पीटा और घरों में खींच ले गए, लाठी डंडों छुरी। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? 5 लोग। इसकी आपने कोई तहरीर वगैरह सावर थाने में दी है? हाँ, सावर थाने में हमने तहरीर दी है। जी, अब क्या कार्रवाई की आप मांग करते हैं? कार्रवाई की हमारी मांग ये है कि हमने जब यहाँ पे पुलिस से कहा कि वहाँ मारपीट हो रही है तो एसआई राजवीर सिंह हैं, राजवीर सिंह यादव, उनसे हमने कहा, मैंने कि सर देखो ये मारपीट हो रही है, वहाँ पे मारे डाल रहे हैं, जहाँ लोग पचारे खा रहे हैं, उनके पैर छू रहे थे राजवीर सिंह के, और उन्होंने एक नहीं सुन के थी और हम सब लोगों को फटकारते रहे और हम हमारा मोबाइल छीन लिया और हमारा कॉलर पकड़ के हमें धक्का दिया और जगह के साले तेरे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा मैं। आपका मेरा नाम अंबुज है। अंबुज, क्या घटना हुई है आपके साथ? अंबुज शर्मा। हाँ, क्या घटना हुई है? मेरे घर में बदमाश घुस गए तो कौन लोग थे ये? ये मुसलमान थे, सावर गई, मुझे नहीं पता ये कौन। क्या घटना का नाम घटी यासीन है। है? घटना क्या हुई है ये बताएं आप। जी मेरे घर में घुस गए, जी हमने तहरीर दे दी थाने में। जी थाने में तहरीर दे दी तो यहाँ से धमकी दे गए कि तुम बाहर मिल जाओ। जी यहाँ से पुलिस ने जी कह दी तुम अपने घर जाओ, कल बुलाएंगे। जी पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं ली। जी उसके बाद यहाँ से जब हमारे 2 भाई जा रहे थे घर की तरफ जी तो चौराहे पे रोक के घरों में खींच ले गए। जब मैं बचाने के लिए भागा तो मुझे मारा, मेरे हाथ पैर तोड़ दिया, मेरे दोनों भाइयों को मारा, इन्हें बेहोश कर दिया, इनके गले पे हंसी रख लिए। जब मेरे पिता पहुंचे तो मेरे पिता पहुंच गए और उनके लिए गड़ासी से काटने के लायक हालत कर दी। उनकी सिर्फ गले पे रख लिया हंसिया। फिर पुलिस आधा घंटे बाद पहुंची है। जब अंकल जी, भूदेव अंकल जी ने मैंने यहाँ पैर पकड़े हैं, उसके आधा घंटे बाद जहाँ से पुलिस गई है। तो देश और प्रदेश की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर। अब चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।